बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज 132वें दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हमेशा की तरह आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजोली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। उसके पश्चात पूजा खुराना सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। मित्र जी। बोलिए धाम धनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी महाराज जी प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राण बल्लभ प्राण प्रियतम धाम धनी सच्चिदानंद पूर्ण वर्मा परमात्मा राजी महाराज जी को चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र यसै गरी मुख्य प्रशिक्षक सुशान्ता महात्मा जी को चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी। र सबै सुन्दर साथजीमा प्रेम प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। मुने होती निदर डी मुने होती निदर डी तमे सुती मुकी कहाँ राते। तमे सुती मुकी कहाँ राते। जागिने जोता पिउजी नपासे। जागिने जोता पिउजी नपासे पछे तो थासे प्रभाते। पछे तो थासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। कल कलिने कहूछु तमने कल कलिने कहूछु तमने आओ जो आणी खिणे। आओ जो आणी खिणे मारा मनना मनोरथ पुर जो मारा मनना मनोरथ पुर जो श्रीन्द्रावती लागि चरणे। श्रीन्द्रावती लागि चरणे। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ
वाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर सार जी की जय। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का आह्वान करने के लिए। आइए सुंदर सार जी, अब हम आदरणीय पूजा खुराना सुंदर सार जी से श्रवण करेंगे एक भाव। पूजा जी, इसके पश्चात सिजना दयाल सुंदर सार जी तैयार रहेंगे। पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 76। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। मुक्त देसी ब्रह्मांड को मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। हो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत कसम। नजर छोड़ो री झूठ सुपन विल सो संग सत वतन। हो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत कसम। नजर छोड़ो री झूठ सुपन आए देखो सत वचन। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। तुम निरखो सत स्वरूप सत श्यामा जी रूप अनूप। साजोरी सत सिनगार विल सो संग सत भरता। तुम निरखो सत स्वरूप सत श्यामा जी रूप अनूप। साजोरी सत श्रृंगार विल सो संग सत भरता। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। सत साई सो करो विलास तब टूट जाए झूठी आस।
ज्यों ज्यों लेओगे सात सुख, त्यों त्यों छूटे असत दुख। ज्यों ज्यों लेओगे सात सुख, त्यों त्यों छूटे असत दुख। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह दिखत। जब याद आयो सुख अखंड, पूजा जी आपका म्यूट हो गया। पिंड ब्रह्मांड, जब चढ़वी कट घाटी प्रेम, तब चैन ना। पूजा जी आपका म्यूट हो गया। पूजा जी म्यूट हो गया आपका। कोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह दिखत। महामति कहे सुनो साथ, देखो खोल बाणी श्री प्राणनाथ। महामति कहे सुनो साथ, देखो खोल बाणी श्री प्राणनाथ। धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण। धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह दिखत। मुक्त देसी ब्रह्मांड को, मुक्त देसी ब्रह्मांड को, आए ब्रह्म आत्म सत। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह दिखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आज इसी प्रकार के विषय में चर्चा भी होने वाला है। भाई सुंदर साथ जी, अब मैं नेपाल से आदरणीय सृजना दहाल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना भाव प्रस्तुत करेंगे, आनंद प्रदान करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक भाग प्रस्तुत कर दीजिए। तुमको इश्क उपजा बने,
करो सो अब उपाय, तुमको इश्क उपजा बने, करो सो अब उपाय, पूरे चलाओ प्रेम को, जो याही में छाक छकाए, पूरे चलाओ प्रेम को, जो याही में छाक छकाए, तुमको इश्क उपजा बने, करो सो अब उपाय, निस दिन रंग मोहलन में, साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सब अंगों, जो करते आठों जाम, तुमको इश्क उपजा बने, करो सो अब उपाय, कीजे याद मिलाप धनी को, और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में, बिलाश कीजिए है जे, तुमको इश्क उपजा बने, करो सो अब उपाय, ये ही अपनी जागनी, जो याद आवे निज सुख, इश्क याही शो आवही, याही सोये सन्मुख, तुमको इश्क उपजा बने, करो सो अब उपाय, फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर फेर भूख न सिनगार, फेर फेर मिलावा मूल का, फेर फेर देखो मनुहार, तुमको इश्क उपजा बने, करो सो अब उपाय, मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो
बोली जो दिल दे, महामत कहे ब्रह्मा सृष्टि को, सखी जीवन हमारा। तुमको इश्क उपजा बने, करूँ शो अब पाए। पूरा चलाऊं प्रेम को, जो याही में छाक छकाए। पूरे चलाओ प्रेम को, जो याही में छाक छकाए। तुमको इश्क उपजा बने, करूँ सो अब पाए। तुमको इश्क उपजा बने, करूँ शो अब पाए। करूँ शो अब पाए। करूँ सो अब पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर शाह जी अब आज का क्लास प्रारंभ करते हैं धन धनी का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहे महबूब जी, खेल देखिया चाहिया दिल। हाँसी करी भली भांत सो, अब उठो सुख लीजे मील। अब उठो सुख लीजे मील। निज नाम सोई जाहिर हुआ, प्रणाम जी सुनो सर। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। प्यारे सुंदर साहब जी, निज नाम शब्द से अर्थ सामान्य बोलचाल में सुंदर साथ क्या अर्थ लेते हैं? निज नाम मतलब तारतम का अर्थ ले, तारतम मंत्र का अर्थ ले लेते। बोले निज नाम याद है कि नहीं तुमको? बोलेंगे तारतम मंत्र याद है कि नहीं। और कुछ सुंदर साथ तो बस एक नाम को ही ले लेते हैं। तारतम की पहली चुपाई के केवल एक लाइन जो है
उसको भी निज नाम समझ लेते हैं, पर वास्तव में निज नाम का अर्थ वो नहीं होता जैसा समझ लिए। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। सारी दुनिया रास्ता देख रही थी, किसी मंत्र का रास्ता नहीं देख रही थी, या किसी शब्द का रास्ता नहीं देख रही थी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति संभव तो में लिखा भी है, रीते ज्ञानातना मुक्ति, बंधो विपर्यात, अज्ञानता ही बंधन है। पर ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, धाम कहाँ है, कैसी लीला है, आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप कैसा है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, सृष्टि रचना किसने किया, क्यों किया, ये सारा विषय ब्रह्म ज्ञान का विषय होता है। ब्रह्म ज्ञान को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई थी, क्योंकि ग्रंथों का कथन ही है, ब्रह्म ज्ञान जाके घट कोई, पार ब्रह्म को जाने सोई। ब्रह्म ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, तो काहे को संत कहावे सोई। सब ग्रंथों में लिखा, वाणी में लिखा। देखिए गीता का, देखिए ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर दो। हाँ, बिना ज्ञान के कर्म बंधन नष्ट ही नहीं हो सकता है। ज्ञानेन सदृशम पवित्र में नहीं विद्यते, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। कोई एक शब्द नाम या केवल मंत्र जपने से यदि कल्याण हो जाता है, तो 18,758 चुपाई क्यों लाते राज्य महाराज। वेदों में भी कह दिया, वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु में नान्य पंथ विद्यते अयनाय। अर्थात प्रकृति के अंधकार से परे उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म को जानकर ही मृत्यु से बचा जा सकता, अन्य कोई भी मार्ग नहीं है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। वाणी में देखिए, अटकले केम पामिये पार, ये तो नहीं पंथ प्रपंच मारा संबंधी। अनुमान से भव से पार हो सकते नहीं, देखा देखी भक्ति करने से भव से पार हो सकते नहीं। समझे बिना सुख पार को ना ही, जो उदम करो कई लाख। सारी बातें समझना पड़ता है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, सबका एक मालिक कौन है, कैसा स्वरूप है, कैसी लीला है, सृष्टि रचना क्यों किया, कैसे किया। देखिए सब कर्म काटे हकीलम सो। सारी दुनिया को भी मुक्ति लास्ट में तो तभी मिलेगी जब सबको जागृत बुद्धि तारतम्य ज्ञान प्राप्त होगा, नहीं तो दुनिया वालों को भी नहीं मिलने वाली भाई। अब ब्रह्मात्मा लिखा ना यहाँ पर, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। ब्रह्मात्माएं सारी दुनिया को मुक्ति देने के लिए आई हैं, तो कैसे देंगी मुक्ति, ये चुपाई में बता रहे हैं। करने हयात सबन को देवे हकीलम बेशक। हयात यानी अखंड, सबको अखंड करने के, सबको ब्रह्म ज्ञान हकीलम देंगी। सो पहुंचे बका बीच भीस्त के, नूर नजर तले, वो जो है अखंड मुक्ति प्राप्त कर लेगा, जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। इसी अज्ञानता में सुंदर साथ जी बोले, बस एक लाइन का जप कर लो भव से पार हो जाएंगे, तारतम ले लिए तो भव से पार हो गए, छी चुपाई का करो तो भी नहीं होने वाला, निज नाम कृष्ण जी बोलो तो भी, और निज नाम से जी साहब जी बोलो तो भी नहीं होने वाला। ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। निज नाम से तात्पर्य है यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान, परम धाम का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के स्वरूप धाम लीलाओं का ज्ञान। देखिए दूसरी चौपाई से वही विषय शुरू हो जाता है फिर। ओ मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसम, तुम निरखो सत स्वरूप सत श्यामा जी रूप अनूप, सत धनी सो करो हंस। क्योंकि परम धाम का जो ये ज्ञान है दुनिया से अब तक दुर्लभ रहा है, दुनिया वालों को प्राप्त नहीं हो सका था, इसलिए परमात्मा का ज्ञान नहीं होने से कोई भी भव से पार नहीं हो सका था। परमात्मा के लिए समझिए किसी नाम का कोई बंधन नहीं होता है, कोई नाम का बंधन नहीं होता कि ये नाम है बस, ऐसा नहीं होता है। जुदे जुदे नामे गाम ही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। एकम सद विप्र बहुधा वदंती, एक सत्य पर ब्रह्म को ज्ञानी जन अनेकों नामों से संबोधित करते हैं।
हम तो यहाँ कृष्ण श्री जी साहब की बात कर रहे हैं। कोई अल्लाह ताला कहेगा तो भी कोई आपत्ति नहीं है, और कोई सुप्रीम ट्रुथ गॉड कहेगा तो भी कोई आपत्ति नहीं है। वो तो छोड़िए, राम शिव ओम आदि नाम भी जो है परमात्मा के लिए भी प्रयोग होते हैं, ये सब नाम। चौथा राम है सबसे न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा। तो राम शब्द से जो परमात्मा को भी संबोधित कर सकते हैं। और दशरथ का पुत्र जो राम है, वो उससे भी कोई दुश्मनी नहीं है। वो भी एक मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप है, जगत को एक उत्तम आचरण की शिक्षा दिया उन्होंने। अब उनके आचरण का कोई पालन करता नहीं है तो मात्र फोटो पूजने से क्या लाभ होने वाला है ना। माता पिता के प्रति कर्तव्य, एक पत्नी व्रत, भाइयों के प्रति धर्म कैसा उनका, जो देखिए कितना भी कष्ट उठाए, सभी चरित्र जो है संस्कार से परिपूर्ण। शिव शब्द भी देखिए, सबका कल्याणकारी परमात्मा। एक ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय। पौराणिक लोग शंकर भगवान के लिए प्रयोग करते हैं और वैदिक मत वाले परमात्मा के लिए करते हैं। एक ही मंत्र है। ओम शब्द आदि नारायण के लिए भी प्रयोग किया जाता है और सर्वरक्षक परमात्मा को भी कहा जाता है। सुंदर सा जी, शब्द में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टारगेट सही होना चाहिए। अब मोदी नाम के तो बहुत सारे लोग मिलेंगे गुजरात में, पूरा चाहिए ना, पूरा नाम, पूरा पता, एड्रेस। तो है ना, अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर बे सब विद वतन। छह चुपाई का जो मंत्र है वो केवल एक गाइडलाइन है, समझो, संक्षिप्त दिशा निर्देश है। 18,758 वाणी के बिना कोई भव से पार हो जाता है, या ब्रह्मात्माओं की जागृति संभव होती तो इतनी वाणी की जरूरत ही नहीं होती। इतनी वाणी देने के बाद भी तो सुंदर साथ की स्थिति देखिए जरा, क्या चल रहा है। उसी तरह से परमात्मा को कृष्ण नाम से कहना चाहे तो भी कह सकता है, कृष्ण नाम से भी मना नहीं है। लेकिन हम ब्रजरास वाले स्वरूप को बोले कि परम धाम में है, तो ये गलत हो जाएगा। ब्रज और रास वाला स्वरूप बेहद मंडल में, अखंड ब्रजरास लीला में है। उसी प्रकार जो है ब्रजरास लीला में जो नंद बाबा, यशोदा मैया आदि के साथ जो विष्णु भगवान की लीला हुई है, वो परब्रह्म की लीला नहीं है, वो विष्णु भगवान की लीला। पूर्व जन्म का वरदान था, उनको दिया था। यशोदा मैया, नंद बाबा पिछले जन्म में द्रोण और धरा नाम के पति पत्नी थे, तो उनको वरदान दिया था। वो विष्णु भगवान की लीला है। मैया मेरी मैं नहीं माखन खाया, ये किसकी लीला है? विष्णु भगवान की लीला है। सुंदर सा नाम तत्व कहियो श्री कृष्ण जी जय रमे अखंड लीला रास। बेहद मंडल में भी अखंड ब्रज रास लीला का जो ध्यान करेंगे, गोपियों के साथ जो प्रेम लीला हुई थी वो बेहद मंडल में अखंड है। लेकिन परम धाम में वो स्वरूप नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज्ञान की परम आवश्यकता है। मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत, ब्रह्मात्माएं सारी दुनिया को मुक्ति देने के लिए आए हैं। किसके द्वारा? निज नाम के द्वारा। निज नाम मतलब ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुक्ति देने आए हैं। करने हयात सबन को देवे हकीलम बेशक, सबको अखंड करने के लिए सबको ब्रह्म ज्ञान देंगे। कोई कृपा दृष्टि वाली बात भूल जाओ। सुंदर से गुरु जी की कृपा से हो जाएगा कल्याण। ऐसे जो अंधभक्ति में लगे हुए हैं, गुरु जी की आज्ञा पालन करो, गुरु जी को खुश करो निंदा चुगली करके और झगड़े मचा करके। सुंदर शाह जी, इस तरह से कोई भी वास्तव में कल्याण होने वाला नहीं। वाणी का निर्देश सबसे ऊपर है। बिहारी जी ने आदेश दिया कि धारा भाई को निकाल दो, सुरजी भाई ने जाकर के धारा भाई को निकाल दिया, तो कौन खुश हुआ? बिहारी जी तो खुश हो गए, लेकिन राज जी तो खुश नहीं हुए ना। इसलिए वाणी के अनुरूप आचरण करना जरूरी। सुंदर साथ जी, छठे दिन की लीला में ब्रह्मवाणी ही सदगुरु का स्वरूप है, ब्रह्मवाणी ही राज्य का स्वरूप है। ज्ञान का स्रोत एकमात्र ब्रह्मवाणी है। कोई भी प्रवक्ता ब्रह्मवाणी में से ही आपको सुनाता है, और ब्रह्मवाणी मंथन करके आप सभी प्रवक्ताओं से भी आगे बढ़ जा सकते हैं। ये वाणी ही जो है निज नाम, ये पूरी वाणी है। तारतम उसी तरह से पूरी वाणी है निज नाम। तारतम शब्द भी वाणी में जो आया है सुंदर साथ जी, वाणी के लिए ही आया है। तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया होए जिमी का सुख होवे।
ताको तारतम रस वाणी का रस, तारतम वाणी का रस जिसको पिलाएंगे तो इसके हृदय से माया का जहर, माया का प्रभाव, माया का विकार समाप्त हो जाता है। सुंदर सा लोगों ने क्या अर्थ निकाला, बोले कागज में तारतम मंत्र लिखो, पानी में घोल करके पी लो। स्याही पीने के लिए बात हो गया, कागज में लिख करके स्याही पानी में घोलेंगे तो सारा स्याही पानी में घुल जाएगा। उससे अच्छा बोतल में एक स्याही लेकर के वही एक बोतल पी लो फिर, कि नहीं है तो। तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, तारतम वाणी का रस कैसे पीते, वाणी पढ़ करके या वाणी सुन करके पिया जाता है। सुंदर सा ये वाणी ही निज नाम है, ब्रह्म ज्ञान को ही निज नाम कहा गया है। देखिए इसलिए अब दूसरे चौपाई से विषय पूरा परम धाम का शुरू हो जाता है, क्योंकि ये परम धाम का जो ज्ञान है वही निज नाम है। ओ मेरी सत आत्मा, तुम आओ घर सत खसम। देखिए धाम धनी कितने प्यार से अपनी आत्माओं को पुकार रहे हैं। ओ मेरी सत्य आत्माओं, परम धाम की मेरी प्यारी आत्माओं, अब तुम आओ घर सत खसम, अपने सत्य प्रीतम के घर वापस आओ, अपने निज घर वापस आओ। आओ मतलब सुंदर साहब तो बोलेंगे कि भी हाँ हम तो चलने के लिए तैयार हैं। बोलने से क्या होता, तैयार वास्तव में नहीं है। चलने का मतलब क्या है, उस रास्ते पर चलो जिससे कि तुम परम धाम में जागृत हो सको। अर्थात वाणी मंथन, सेवा, चितवनी आदि जो वाणी में निर्देश दिया है, ऐसे कार्य करो जिससे हमारी आत्म जागृत हो, हम परम धाम में शीघ्र अतिशीघ्र जागृत हो सके। किसी को बोलना है कि पन्ना चलो, तो क्या उसका घर लेकर के पूरा उठा करके पन्ना लेके जाना है, किसमें हमको तैयार करना पड़ेगा, बैग, पैसा, टिकट, सब चीज तैयार करना पड़ेगा कि नहीं। जाना है तो तैयारी तो करना पड़ेगा। सुंदर साथ समझते हैं हाँ राज्य तो ले जाएंगे भाई, राज्य तो ले जाएंगे, लेकिन राज्य कैसे ले जाएंगे। हमारे हृदय में वैराग्य विरह होना चाहिए, ज्ञान विश्वास होना चाहिए, सेवा समर्पण उत्पन्न करेंगे, राज्य प्रेम विरह उत्पन्न करेंगे, परम धाम का आनंद प्रदान करेंगे वाणी और चितवनी के माध्यम से। इस तरह से तो ले जाएंगे, प्रोसीजर तो वही रहेगा ना। तुम आओ घर सत खसम, अपने सत्य प्रीतम के घर वापस आओ, मतलब अपने निज स्वरूप को, प्रीतम को याद करो, निज घर को याद करो। नजर छोड़ो री झूठ सुपन, स्वप्न संसार से अपनी दृष्टि को हटाओ। हर पल 24 घंटा हम संसार का ही चिंतन कर रहे हैं। नजर मतलब यहाँ पर यह आंखों की बात नहीं है, हमारे दिल की नजर में हर पल जो संसार बसा हुआ है। खाते पीते उठते बैठते संसार का ही चिंतन चल रहा है। सुंदर साथी, हर पल संसार की यादें, ये काम बाकी रह गया, वहां से सुख मिला, यहाँ से दुख मिला, उसने सम्मान किया, इसने अपमान किया, ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई, या दुख हो गया, भविष्य में क्या होगा। 24 घंटा संसार का चिंता चिंतन चलते रहते। अब हटा लो यहाँ से ध्यान। सुख दुख डारो आग में, ये जो झूठी माया के, भूल जाओ दोनों ही झूठा है, सुख भी झूठा है और दुख भी झूठा है, ये शरीर भी झूठा, संसार भी झूठा। आए देखो सत वतन, अब जो है तुम अपने निज घर को देखो, ध्यान चितवनी में वाणी के द्वारा समझो और उसके चितवनी करो। अपने निज घर की शोभा कैसी है, वाणी पढ़ो और उसको समझो, फिर उस चितवनी में उसका दिव्य शोभा को देखो। कैसा हमारा घर, रंग महल की शोभा कैसी, जगमगाते हुए नौ भम 10वीं आकाशी रत्न जनित महल है। कैसे वहां के वृक्ष, नदियां, पर्वत हैं, और वहां के प्यारे प्यारे पशु पक्षी कैसे हैं वहां। अब आओ रे इश्क भानु, हम देखो वतन अपना निज धाम, करूं चरण तले विश्राम, विलसों पिया जी सो प्रेम का। देखो वतन अपना निज धाम, अपना निज घर कैसा है उसको देखो, वहां पर कैसी प्रेम में लीलाएं होती हैं। धाम धनी हमको कितना प्यार करते हैं उसको देखो जरा। झूठे संसार से, झूठे संसार के धन संपत्ति से, झूठे संसार के सगे संबंधियों से, सबसे दिल को हटाओ। जैसे जैसे जीवन का अंतिम समय आता जा रहा है, संसार का अंतिम समय आते जा रहा है, तो एकमात्र अब राज्य के ध्यान में डूबना पड़ेगा। राज्य का ही चिंतन, राज्य की ही वाणी, परम धाम की ही वाणी बस होना चाहिए।
तुम निरखो सत स्वरूप, तुम जो है पर ब्रह्म अक्षरातीत का अखंड अविनाशी सत्य स्वरूप का ध्यान करो, दर्शन करो, कैसे सुंदर स्वरूप है। राज्य का स्वरूप कैसा सुंदर है, उसको ध्यान के द्वारा उसका अनुभव करो। सत्य श्यामा जी रूप अनूप, श्यामा जी का भी स्वरूप कैसा है देखिए समझ। तो ये जो है वर्णन सभी सुंदर साज जी को राज्य श्यामा जी का स्वरूप श्रृंगार अच्छी तरह से पहले स्टेप में याद होना चाहिए, दूसरे स्टेप में उसको वाणी के द्वारा और ज्यादा अच्छी तरह से अनुभव करना है, फिर ध्यान चितवनी में अनुभव करना है। हाँ, वस्त्रों का श्रृंगार, आभूषणों का श्रृंगार सारा अच्छी तरह से। किशोर अवस्था का सुंदर स्वरूप है, 15-16 साल जैसी अवस्था, एक राजकुमार राजकुमारी जैसा सुंदर स्वरूप राज्य श्यामा जी का भी, और हम सखियों का भी स्वरूप वैसा ही है। राज्य का सुंदर स्वरूप देखिए जगमगाते हुए इस प्रकार से, गले में हार, बाजू बंद, पहुंची कड़ा, अंगुली में हस्तकोमल मंदरी, चरणों में झांझरी, घुंघरी, कामय कड़ला, केसरिया रंग की जार, श्वेत रंग का जामा, आसमानी रंग की पिछोरी, सिंदूरिया रंग का पाग, दुगदुगी कलगे। इसी प्रकार श्यामा जी का श्रृंगार देखो, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन के समान श्रृंगार है, सुंदर चंद्रिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचु की नीली लाई को चरणिया, चरणों में अनवट बिछिया, झांझरी, घुंघरी, कामबी कड़ला, गले में जगमगाते हुए हार, बाजूबंद, पहुंची, नवघड़ी, नवचूड़, कंगन, नासिका में बेशर, कानों में पानड़ी, राखड़ी, सारे आभूषण जो है कैसे सुंदर स्वरूप श्यामा जी का है, उसको देखो। फिर सत श्यामा जी रूप अनूप, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन, किशोर अवस्था वाली सुंदर स्वरूप, राजकुमारी के समान एकदम नूरमय स्वरूप है श्यामा जी का। साजोरी सत श्रृंगार, अपना भी जो है स्वयं को भी परात्म स्वरूप में देखना है। यमुना जी में झिलना करके स्वयं का श्रृंगार करते हैं ना चितवनी में पहले, तो सबसे जरूरी चीज है, केवल बोलने से नहीं चलेगा, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में चितवनी में देखना पड़ेगा। आंखें बंद कर देखो, मैं सुंदर किशोर सखी स्वरूप में राज जी के सामने खड़ी हूँ, या राज जी से बातें कर रही हूँ, राज जी के साथ झूला झूल रही हूँ। राज जी के साथ में यदि प्रेममयी लीलाओं का सुख लेना है तो स्वयं को पारात्म स्वरूप में देखना ही पड़ेगा। जीव सृष्टि नहीं दे सकती, ईश्वरी सृष्टि भी नहीं देख सकती स्वयं को परात्म स्वरूप में। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने ना पाई। सुंदर सज विलसो संग सत भरतार, विलसो का मतलब ही है प्रेममय लीलाएं करो, विलास करो, आनंद करो, सत्य प्रीतम के साथ में अनेक प्रकार से लीला विहार करो, झूला झूलो उनके साथ में बैठ करके। देखो मैं राज्य के साथ किस प्रकार झूला झूल रही हूँ, यहाँ पर स्वयं को देखो, मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ। अनेक प्रकार की जो भी लीलाएं हैं कुंजवन की रीति में, मैं राज्य को पकड़ने के लिए दौड़ रही हूँ, राज्य मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। हर लीलाओं में स्वयं को आगे रखना है सुंदर साज। कोई भी लीला में स्वयं को आगे रखना है, सारी लीलाओं का अनुभव करना है। मैं राज्य के साथ सिंहासन पर बैठी हूँ, मैं हिंडोलों में राज्य के साथ बैठी हूँ, सुखपाल में राज्य के साथ मैं बैठी हूँ, पशु पक्षियों की सवारी कर रहे हैं तो उसमें राज्य के साथ में बैठी हूँ। राज्य मेरे से मुझसे प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, प्रेममयी लीलाएं कर रहे हैं मेरे साथ राज्य। हर चीज में स्वयं को देखना है। राज्य को आभूषणों का श्रृंगार मैं पहना रही हूँ। सत धनी सो करो हास, सत्य प्रीतम के साथ में हंसी मजाक प्रेम में लीलाएं करो, पीछे करो प्रेम विलास, हास विनोद, हंसी मजाक। परम धाम में जब राज्य श्यामा जी सखियां मिलकर हंसी मजाक करती हैं, सखियां इतना आनंदित होकर के हंसती हैं, एक दूजी को हंस हंसतियां कयावत हैं, खेलतियां जुत जल लहरा जो लेवतियां, सुंदरियां रे शोभतिया, एक दूजी को हंस हंसतियां। हंस का मतलब है एक दूसरे से बातें करते हुए हंसना, राज्य से प्रेम भरी बातें करते हुए हंसो, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए। पीछे करो प्रेम विलास, धाम धनी के साथ में
जितना पूरा वाणी में वर्णन किया है उसके अनुसार प्रेम में लीलाओं का ध्यान करो, चितवनी करो कि मैं किशोर सखी स्वरूप में राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ। अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। वाणी में महामती जी के बड़ी वृत्त में जो विस्तार से परम धाम की लीलाओं का वर्णन किया है उसका आश्रय लेना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी। और सबसे जरूरी चीज है ये, जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि के भाग्य में नहीं है। जो कदी दिल में हक लिया कछु किया ना प्रेम मजकूर, तो क्यों कहिए ताले मोमिन जाको लिखा बिलंदीनो। राज्य की शोभा को दिल में बसाया लेकिन प्रेम भरी बातें ही नहीं किया, प्रेम में लीलाएं नहीं किया, तो फिर उसको ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य कैसे कहा जाए। जो माशुक से जनाइया देखिया सुनिया ना, कही बात कछु सुख ना लियो इन अंग को ताय निर्फल गई जो। प्रेम लीला का बहुत पूरा परिक्रमा में भी वर्णन है सुंदर सा जी की, जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सने, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं। राज्य से कैसे हम धामधनी से प्रेम से मिलते थे, दौड़ते हुए आकर के लिपट जाते थे, उसको जरा याद करो। सत धनी सो करो हंस पीछे करो प्रेम विलास, सत वर्णन की जो ए है उपजे सत प्रेम सने। परम धाम की लीलाओं का इस प्रकार से जो वाणी में वर्णन किया गया है सुंदर सा जी, उसका वर्णन करना भी जरूरी है। निस दिन ग्रह्य प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यहीं सो और धाम वर्णन। पन्ना जी के अष्टप्रहर के वितक में हमने देखा किस प्रकार सुंदर सात पूरा विरत का पठन कर उच्चारण करते थे। पहली भौम में गए वहां मूल मिलावे को देखा, रसोई की हवेली देखा। दूसरी भौम में गए भूल भुलवनी खड़ो कली की शोभा देखी, लीला किया वहां पर झूला झूले खेले। उसके चौथी भौम में, तीसरी भौम में आए, फिर चौथी भौम। एक एक भौम का और एक एक पक्ष का पूरे 25 पक्ष का वर्णन करते थे, क्योंकि वर्णन करने से भी हमारा ध्यान तो जाता है ना। कोई बोलेगा कि सिर्फ आंखें बंद करने से चित्त नहीं होता, ये भी गलत है सुंदर साथ जी। यदि वैराग्य है, सेवा समर्पण है और वैराग्य विरह है तो सुंदर साथ जी परिक्रमा की वाणी पढ़ते पढ़ते आपकी सुरता परम धाम पहुंच जाती है। और यदि वैराग्य विरह नहीं है और सेवा समर्पण नहीं है तो आंखें बंद करके बैठने से भी चितवनी लगने वाला नहीं है सुंदर साथ। जो जरूरी चीजें हैं उस पर ध्यान दे नहीं देते हैं, जो छोड़ना है उसको छोड़ते नहीं है, जो नहीं छोड़ना है उसको छोड़ देते हैं सुंदर साथ जी। कमी क्या है वो देखो। सत वर्णन की जो ये है, पहले परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी व्रत, इसको पढ़ते हुए सुख लेना है। पढ़ते पढ़ते भी सुख प्राप्त होता है। ये सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार, इन सार में कई सत सुख। वाणी में अनेकों सुख है। वाणी पढ़ने से जो आत्मा को सुख प्राप्त होता है वो आत्मा जानती ना। ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, हक सुराही बक्का खिलवत में ये इलम पिलावे शराब। ये वाणी राज्य का प्रेम रूपी शराब पिलाती। उपजे सत प्रेम सने, प्रेम की शुरुआत होती है वाणी से। जब हम वाणी परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी व्रत की वाणी पढ़ते हैं और उससे हमको थोड़ा आनंद प्राप्त होता है वाणी पढ़ने से, तो यहां से शुरू होता है प्रेम। इश्क आया तब जानियो जब इन रंग लाग्यो रस। परम धाम के सुख आपको अच्छे लगने लगे तो समझो प्रेम की शुरुआत हो गई है। और वही प्रेम फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उपजे सत प्रेम स्नेह, सत साथ देत दिखाई, सत आनंद अंगना माई। ध्यान चितवनी में हम राजी श्यामा जी का स्वरूप देखे, अपना भी स्वरूप देखे, लेकिन साथ में बहुत सारी सखियां भी खड़ी हैं, सभी तो देखना है ना। सत साथ देत दिखाई, हम सभी सखियां खड़ी हैं साथ में राज जी के साथ में। सभी सखियां खड़ी हैं राज जी के साथ में, आपस में एक दूसरे से सखियां भी बहुत प्यार करती हैं। सत आनंद अंगना माई, इतना आनंद धामधनी का प्राप्त हो रहा हम सखियों को आपस में मिल करके खेलने से भी, और राज्य श्यामा जी के साथ में भी इतना आनंद प्राप्त होता है कि हृदय में समाता नहीं। अंगना माई, माई मतलब समाना,
सत साथ सरो प्रीत, देखो सत घर की ये प्रीत। सत सुंदर साथ जो परम धाम की सखियां हैं, ब्रह्म प्रियाएं हैं, स्वयं को परात्म स्वरूप में सखी स्वरूप में दिखते हुए अन्य सखियों से प्यार करना। राजी श्यामा जी से तो प्यार करना ही है, लेकिन सखियों से भी तो प्यार करना है ना। परम धाम में जो मूल स्वरूप है सखियां, प्यार वहां करना है और सेवा यहाँ करना है। यहाँ प्यार नहीं करना। यहाँ पर जो सुंदर साथ हैं उनकी सेवा करना ही प्यार है, समझो। यहाँ इस शरीरों से क्या प्यार करना, सेवा, एक दूसरे का सेवा भावना, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट की, सम्मान की भावना होना चाहिए। हाँ, केवल मीठी मीठी बातें करने से और पीछे छल कपट करने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है, सुंदर साथ जी। सेवा ही प्रेम है, यदि प्रेम है तो सेवा क्यों नहीं। यहाँ पर सेवा ही प्रेम है और परम धाम में प्रेम ही सेवा है। परम धाम में जो सखियां हैं, राज्य श्यामा जी सखिया, उनसे प्यार करना है, क्योंकि वो कभी जुदा होने वाले नहीं है। यहाँ पर है जो भी हैं सुंदर साथ हैं कि सदगुरु है, सब जुदा हो जाने वाले, वो परम धाम में कोई भी मिलने वाला नहीं है। सत घर की ये रीत, परम धाम का यही रीति है, प्रेम ही वहां का रीति है। सत रहे से सत रंग, सत साथ को सुख अभंग। सत, बार बार शब्द आ रहा है सत। सत क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अखंड अविनाशी स्वरूप है परम धाम के। सुख जो शाश्वत सुख है, अखंड अविनाशी सुख है। तारतम्य में 2 बार आता है सत सुख। सदा सत सुख के दातार। इन सार में कई सत सुख, लेकिन बहुत सारे सुंदर साथ सत को छोड़ देते, सदा सुख के दातार कर देंगे। इन सार में कई सुख बोलेंगे। सत सुख का मतलब ये शाश्वत सुख, जो कभी भी कम ना हो, जो कभी भी जुदा ना हो। सत रहेस सतरंग, रहेस मतलब रहस्य। परम धामी जो प्रेममयी लीलाओं के जो रहस्य हैं, शाश्वत सुखों का जो भेद है, सतरंग जो सत्य सुख है वहां का, धाम धनी के साथ जो ब्रह्मात्माओं को प्राप्त होता है, सच्चा प्रेम, सच्चा आनंद, वो कैसा अखंड अविनाशी है, शाश्वत है। अभंग, सत साथ को सुख अभंग। अभंग का मतलब जो कभी भी खंडित ना हो, कभी भी नष्ट ना हो, कभी भी कम ना हो, ऐसा सुख वहां पर हमको प्राप्त होता है। तुम संग करो सत बातें, सत दिन और सत रातें। परम धाम के ही वहां पर धाम धनी के साथ में स्वयं को परात्म किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए चितवनी में धाम धनी के साथ में प्रेम में ही बातें करो। सत दिन और सत रातें, परम धाम के दिन और परम धाम की रात्रि कैसे व्यतीत होती उसको याद करो। वहां 24 घंटा हमारा पल पल कैसे धाम धनी के प्रेम में डूबे हुए धाम धनी के साथ पल पल आनंद लीला विहार करते व्यतीत होता है, उसको याद करो। निष्दिन रंग मोहलन में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सब अंगो जो करते 8 जाम। वहां की जो दिन और रातें, यहाँ की दिन और रातों को भूल जाना। सुंदर सा शिवा पूजा में अष्टप्रहर की लीला का समावेश इसी उद्देश्य से किया गया कि यहाँ दुनिया के 24 घंटे में परम धाम के 24 घंटे को याद करना। यहाँ के अष्टप्रहर में परम धाम की अष्टप्रहर लीला को याद करना है। तो प्राथमिक रूप से एक संक्षिप्त रूप से माध्यम बनाया शिवा पूजा की चौपाइया जो है, परम धाम की लीलाओं की चौपाइया जो है। उसका विस्तृत रूप हो गया परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी। तो क्रमशः आगे बढ़ते जाना है। सत चांद और सत सूर्य, वहां के चंद्रमा और सूर्य भी अखंड विनाशी हैं। सुंदर साथ जी परिक्रमा में चौपाई आती है। चांद सूरज धनी के हजूर, सो में क्या कहूं ताको नूर। सुबह 6 बजे चंद्रमा और सूर्य दोनों ही राज्य के दर्शन करने आ जाते हैं। तीजी भूम की परसाल में जब राज्य आते हैं ना, पशु पंखी का मुजराले में सुख नजरों सबों को दे में, उस समय में चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ आ जाते हैं। सुंदर साथ जी
दुनिया में कभी भी ऐसा होता नहीं है। चंद्रमा जब सूर्य डूबता है तभी चंद्रमा दिखाई देता है, सूर्य उगने के बाद चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है। लेकिन वहां पर दोनों एक साथ आ जाते हैं राज्य के दर्शन करने के लिए। हिसाब बिना सत नूर, उन सूर्य और चंद्रमा में से जो नूरी किरणें निकलती हैं, प्रकाश निकलता है, उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन सुंदरता से युक्त है, जलाने वाला नहीं है। जैसे रंग बिरंगा लाइट लगा दिया हो बहुत तेज पूरे ब्रह्मांड में, जैसे स्टेडियम में बहुत बड़ा लाइट लगा देते हैं ना, उस तरह से पूरे परम धाम में रोशनी फैला रहा हो, ऐसा सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश दोनों ही तेजोमयी है, सुंदर प्रकाश है। सुंदरता लिया हुआ प्रकाश है वो, रंग बिरंगा प्रकाश। सत शोभा सत मंदिर, वहां के जो मंदिर हैं, कक्ष हैं, नूरमयी मंदिर, अखंड अविनाशी, जगमगाते हुए रत्न जड़ित दीवाल, थंब, दरवाजे सभी नूरमयी है, रत्न जड़ित, रत्नों के समान, हीरे मोती जवाहरात और सोने के बने हुए हैं सारे, ऐसा लगता है सोने का किवाड़ ऐसा लगता है। उसकी शोभा अखंड अविनाशी है, मंदिरों की शोभा। सत सुख से जिया अंदर, और उस मंदिर के अंदर जो सुख शैया है, वहां पर धाम धनी के साथ में हम कैसा सुख प्राप्त करते हैं उसको याद करो। सत जिमी सतवन, वहां की धरती अखंड विनाशी है, वहां के वृक्ष बगीचे भी अखंड विनाशी हैं, सुंदर हैं, रत्नों के समान जगमगाते हुए हैं। सोने जवाहरात के वन कहूं तो ये भी झूठी वस्तु, सोने जवाहरात का वन कहें तो भी वह एक झूठी वस्तु है। संसार के पत्थर है सोना और जवाहरात, परम धाम में तो सब चीजें नूरमयी हैं, लेकिन इससे बड़ा कोई उदाहरण मिलता नहीं है। परम धाम में सब चीजें नूरमयी हैं। खुशबोए सत पवन, वहां का जो शुद्ध निर्मल सुगंधित हवा चलती है, वहां पर पवन वायु चलती है, वो भी अखंड अविनाशी है। वहां पर जो है तो भी पांचों तत्व दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, जो भी है पांच तत्व नहीं है, सभी नूर है, नूर ही नूर है, कोई अलग अलग पांच तत्व नहीं है वहां पे। सभी चीजें नूरमयी है, अखंड विनाशी हैं। लहरी लेवे सज्जल, इसलिए क्या होता है कि देखो, पृथ्वी में, संसार में पृथ्वी तत्व का गुण अलग होता है, जल तत्व का गुण अलग होता है, वायु तत्व का गुण अलग होता है, अग्नि तत्व का गुण अलग होता है। लेकिन परम धाम में पृथ्वी में भी वायु का गुण है, पृथ्वी में जल का भी गुण है, जल में पृथ्वी का भी गुण है, जल में वायु का भी गुण है। पांचों तत्वों में पांचों तत्वों का गुण हो जाता है सुंदर साथ जी वहां पर। इसलिए महल के बीच में से निकलना निकल जाएंगे, पानी में चलना है तो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं पानी के ऊपर से, पानी के अंदर जाएंगे तो भी ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम वैसे भी वहां तो होता ही नहीं है सुंदर साथ जी। तो वहां पर सभी चीजें जो हैं नूरमयी हैं, पांच तत्व वहां पर है ही नहीं। लहरी लेवे सत जल, वहां पर जो जल है, चाहे यमुना जी का जल हो, चाहे होच कोसर तालाब में हो, चाहे नहरों में हो, लहराती हुई जल शोभायमान है, क्योंकि वो भी चेतन है, लहरा रही है। लहराना होता है ना, पानी देखो कभी भी समुद्र में जैसे लहरें आती है ना, बड़ी बड़ी आती है क्योंकि ज्यादा बड़ा है वो, लेकिन नदी में भी और तालाब में भी जल जो है, जो हिलता डुलता रहता है ना, उसको लहराना बोलते हैं। सत आकाश, निर्मल आकाश एकदम स्वच्छ है, और सुंदर साथ जी रंग बिरंगा आकाश है परम धाम में, अत्यंत सुंदर निर्मल। सत पशु पंखी अलेखे, वहां पर बेशुमार प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं। दुनिया वाले तो क्या बोलेंगे, तो दुनिया के हिसाब से कह दिया है, परम धाम में ऐसा थोड़ी हो सकता है। सुंदर साथ जी दुनिया से उदाहरण लेके कहा, जरूर कहा, लेकिन दुनिया में भी कहां से आया? यदि परम धाम में नहीं होते तो दुनिया में भी कहां से होते? परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिकृति के रूप में बनाया है सुंदर सा जी। परम धाम में है तब यहाँ पर है, पेड़ के बिना छाया कभी नहीं बनता है। अंतर क्या है? जैसे एक मिट्टी का घड़ा और एक सोने का घड़ा, दोनों का डिजाइन एक जैसा है, लेकिन तत्व का अंतर है। बस ऐसा ही है, यहाँ पर पांच तत्व का हार्ड मास का है, वहां पर सबका शरीर नूरमयी है सुंदर शाह जी।
उदाहरण दुनिया का दे रहे हैं, लेकिन इसका दुनिया का उदाहरण दे रहे हैं इसका मतलब ये परम धाम में कुछ भी नहीं है, ऐसा ही कुछ लोग समझ लेते सुंदर साथ में। ये तो परम धाम में दुनिया के हिसाब से कह दिया, परम धाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां कोई लीला नहीं होती है, अपने मन से अंदाजा लगा देते। वाणी समझना उनकी बस की बात नहीं होती। परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी के बड़ी वृत्त में जो वर्णन किया वो क्या कल्पना मात्र है कि वो सत्य है, सुंदर सच। वहां पर प्यारे प्यारे पशु पक्षी, उनका शरीर देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे रत्न जड़ित हो। पंख जो पशुवन के अतंत शोभा लेत, कहाँ करे भूखन पशु ऐसी शोभा देत। देखने में कैसा शरीर है पशुओं का? जैसे सोने जवाहरात का शरीर हो ऐसा देखने में, छूने में नहीं। ये तो संसार में वो धातु का मूर्ति बना रहता है, वैसा वैसा नहीं होगा। छूने में एकदम सॉफ्ट, कोमल और चेतन। एक चेतन प्राणी को टच करना और एक निर्जीव वस्तु को टच करने में जो अंतर होता है, सुंदर सा जी चेतन है वहां पर, प्रत्येक वस्तु चेतन है। पशु पक्षी अत्यंत सुंदर हैं, उनका पंखों में, बालों में, शरीर में से चित्रकारी बनी हुई है, बालों की ही चित्रकारी। इस संसार में भी पशु पक्षी ऐसे सुंदर सुंदर होते हैं सुंदर सा जी, तो परम धाम में कितने सुंदर होंगे जरा विचार करो। फिर समझदार पशु पक्षी सारे बुद्धिमान, अनेक गुण कलाओं हुनर से युक्त हैं। सिखाना नहीं पड़ता, हंटर मार मार के दोनों हाथ खड़ा करो, हंटर मार मार के सिखाने की जरूरत नहीं है। अपार गुण कलाओं से युक्त हैं, स्वयं श्री राज श्यामा जी और सखियों के आशिक हैं, लाडले हैं। स्वयं रिझाना चाहेंगे तो क्या नहीं कर सकते बताओ। सत खेल राज साथ देखिए, हम सखियां धाम धनी के साथ में पशु पक्षियों का खेल तमाशा देखते हैं। सुंदर सा जी देखो, संसार में भी कल्पना किया है तो परम धाम में कैसा होगा सर। पशु पक्षियों का खेल तमाशा हम सभी देखते हैं, सवारी का भी आनंद लेते हैं। जल के जीवों का, थल के जीवों का और आकाश के जीवों की भी सवारी करते हैं सुंदर सा जी। सखियों के मन के स्वरूप कहा गया, इन्हें ही खूब खुशहाली और खूब खिलौना भी इन्हें ही कहा गया है सुंदर सा जी। कई रहे तंदर जानवर, कई विद बोले बान, एक खूबी खुशहाली हक की जुदी जुदी कई जुबान। ऐसे प्यारे प्यारे पशु पक्षियों का खेल तमाशा भी देखते हैं, धाम धनी के साथ में देखते हैं। खास बात क्या है? राज साथ देखे, राज्य के साथ में देखते हैं, राज्य से प्रेम भरी बातें करते हुए देखते हैं। सत खेले बोले वन माही, परम धाम के वनों में, बगीचों में प्यारे प्यारे पशु पक्षी खेलते हैं, मधुर वाणी गुंजायमान हो जाती है पूरे वनों में। जहां भी परम धाम के वनों में जाओगे वहां पशु पक्षी खेलते हुए दिखाई देंगे। राज श्यामा जी सखियों का निवास केवल रंग महल है, बाकी 24 पक्ष में जो वहां की समझो परम धाम की प्रजा को ने पशु पक्षी है पूरे 24 पक्ष में। राज श्यामा जी जहां भी घूमने के लिए जाते हैं वहां के स्थानीय पशु पक्षी उनका स्वागत करते हैं, तरह तरह के फूल फल मेवा मिठाई ला करके अभिवादन करते हैं। राज्य श्यामा जी सखिया घूमने जाते हैं, घूम फिर के वापस रंग महल में आ जाते हैं, इसलिए रंग महल को धाम या अर्श भी कहा गया है वाणी में। सत खेले बोले वन माही, सत सुख हिसाब का होने, इसका कोई हिसाब नहीं परम धाम के शाश्वत सुखों का, अखंड सुखों का। रुत रंग रस नए नए, देखिए रुत मतलब ऋतुएं वहां पर। संसार में तो बंधन हो जाता, अभी ठंडी का मौसम आ गया, पहले तो इंतजार कर रहे थे कब ठंडी का मौसम आएगा, अब ठंडी इतनी ज्यादा बढ़ गई, गर्मी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इंतजार करना ही पड़ेगा, जब मौसम आएगा 2 महीने बाद तभी गर्मी आएगी। शुरू में जो चीज अच्छी लगती है बाद में टेंशन हो जाता है। गर्मी भी शुरू में अच्छी लगती, बाद में ज्यादा गर्मी हो जाता तो दुखदायक हो जाता है। बरसात शुरू में अच्छी लगती, बाद में ज्यादा बरसात हो जाए तो वो भी दुखदायक हो जाता है। फिर गर्मी से परेशान होते तो बोले ठंडी आ जाए तो अच्छा, ठंडी आती है तो वो भी। यहाँ संसार में बंधन है, परम धाम में इच्छा अनुसार ऋतु छहो रहते हैं आज्ञा से हाजिर। बड़ी वृत्त की चौपाई है, 6 ऋतुएं आज्ञा से हाजिर रहती है। इच्छा होगी अभी बादल आ जाएंगे और टप टप करके पानी बरसना शुरू हो जाएगा, सखियां दौड़ते हुए रंग महल से निकल के चांदनी चौक में आ जाएंगी, चलो चलो बारिश में भीगते हैं, बड़ा मजा आएगा धाम धनी के साथ में।
पशु पक्षियों का खेल तमाशा देखेंगे, चलो चलो। ऋतुएं जो हैं इच्छा अनुसार बदलती रहती हैं, पल पल में ऋतुएं बदल सकती हैं। हमारी इच्छा होगी कि थोड़ा मौसम गर्म हो जाए तो गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाए बोले तो ठंडा हो जाएगा, बरसात गिर जाए तो तुरंत बारिश भी होने लगेगा। और ये तो 6 ऋतुएं संसार के हिसाब से कही गई हैं सुंदर साथ जी। वहां तो पल पल मौसम नया नया प्रकार का बदलते रहता है। अलेखी सदा सुख कहे, अलेखी यानी बेशुमार सुख हैं जो सदैव वहां पर पल पल हमको प्राप्त होते हैं सुंदर साथ जी। सत जमुना तट किनारे, यमुना जी का दोनों किनारा जो है कैसा है, अखंड अविनाशी जमुना जी का किनारा जलरोष। देखिए सुंदर साथ जी, ये देखिए जमुना जी के दोनों किनारा कैसा है, रत्न जड़ित जलरोष है। और उसके बाद ये पाल पर बड़ों के वृक्षों की 5 हारे हैं जिसको 7 घाट कहते हैं। सत जमुना तट किनारे, किनारे रत्न जड़ित किनारा है, जमुना जरी किनार, दो तरफ बराबर हारे। और जल जल रस के पश्चात पाल पर बड़ोवन के वृक्षों की जो 5 हारे हैं, 7 घाट है, वो दोनों तरफ है, जमुना जी के दोनों तरफ है। ये देखिए यहाँ पर भी है, अक्षरधाम की तरफ भी है। अब ये बड़ोवन के वृक्षों की 5 होम छठी चांदनी, केल बट फूल 5 होम छठी चांदनी। सुंदर साथ जी, यदि चर्चनी के विषय में हम जानते होते, परम धाम की शोभा को समझे होते, तो ये चौपाइयां पढ़ते ही साथ वो दृश्य हमारे आंखों के सामने खड़ा हो जाता है सुंदर साथ जी। इसलिए चर्चनी सीखना बहुत जरूरी। चर्चनी परम धाम का विषय है, वाणी के बाहर का विषय नहीं है, वाणी के अंतर्गत विषय है। सुंदर साथ जी गैर जरूरी समझ लेते हैं, ऐसा नहीं। ये पूरी वाणी ब्रह्मात्माओं के लिए आई है, हम सब सुंदर साथ के लिए आई है। तो चर्चनी भी वाणी के अंतर का विषय है और बहुत जरूरी विषय है। चर्चनी नहीं सीखने से परिक्रमा, सागर श्रृंगार, महामती जी की बड़ी वृत आदि अनेकों सुखों से हम वंचित रह जाते हैं। यमुना जी के दोनों किनारों पर किस प्रकार से जल रोष रत्न जड़ित है, और 7 घाट में बड़ोवन के वृक्षों की 5 5 हारे दोनों तरफ है। यमुना जी के दोनों किनार पर है पाल, और 7 घाट हैं। तो वहां पर जो 7 घाट हैं, वहां पर वृक्षों के नीचे रेती बिछी हुई है, वहां पर ठोस जमीन नहीं है। सत डारी झलूप झलूबे ऊपर जल, सत डारी झलूपे ऊपर जल। जो 7 घाट के वृक्ष हैं पाल पर जो आए हैं, उनके वृक्षों की डालियां यमुना जी के जल के ऊपर लटक रही हैं। झलूबे मतलब झूल रही हैं, लटक रही हैं। उसमें जो फल और फूल भी फले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, फल जो फले हुए हैं, वो यमुना जी के जल के ऊपर शोभायमान होते, सुंदर चित्रकारी के समान है। वृक्षों का एक तो सुंदर डिजाइन होता, देखिए बराबर एक समान ऊंचाई से 44 हाथ तक तना जाएगा, फिर एक साथ डालियां निकलेंगी सभी वृक्षों की, फिर 12 हाथ का छत हो जाएगा। 44 हाथ का तना, 44 हाथ की मेहराब और 12 हाथ का छत। फिर डालियां, फल फूल पत्ते सब में ऐसे बारीक चित्रकारी बनी है, रत्न जड़े हुए हैं बारीक। सुंदर साथ जी, और जमुना जी के जल चबूतरे तक डालियां छाई रहती हैं। झलूबे ऊपर जल कहाँ तक के, जल चबूतरा तक। खुशबोए हिंडोले शीतल, वहां पर हिंडोलों में जब झूला झूलते हैं तो और शीतल और खुशबू मतलब सुगंधित, शीतल सुगंधित हवा वहां पर चलती है सुंदर सा जी। देखिए यहाँ पर 7 घाट में भी वृक्षों में हिंडोले हैं, और केल और बटपुल में भी हिंडोले हैं। यहाँ पर जब झूला झूलते हैं तो क्या होता है, शीतल सुगंधित हवा का आनंद भी प्राप्त होता है। सत सुख तालाब के तट खोल देखो नैना, बट सत सुख हो उसको सर, तालाब के भी तट यानी किनारे बेशुमार सुख हैं। अपनी अज्ञानता का माया का पर्दा दूर करके हृदय दृष्टि से उसको देखो। हौज को सर तालाब में भी सुंदर सा जी किनारे, चारों तरफ तालाब के किनारे जलरोष हैं, चारों दिशाओं में 4 घाट हैं, है ना, कट्टीपाल, छोटी देवरी, बड़ी देवरी, सारी शोभा वहां पर भी है सुंदर सा जी। आइए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हौज को सर,
चारों दिशा में 4 घाट हैं। पश्चिम में झुंड का घाट, पूर्व में 16 देवरी का घाट, उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट, दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट। और ये तालाब भी कुछ छोटा सा नहीं है सुंदर सा जी, चित्र में तो छोटा सा दिखाई देगा। दुनिया के हिसाब से भी देखें तो कम से कम 250-300 किलोमीटर लंबा चौड़ा ये तालाब है। इतना बड़ा तालाब, बड़े बड़े जल के जहाज यहाँ पर हैं, बड़े बड़े जल के जीव यहाँ पर जहाज में बैठ के चारों तरफ सखियां घूमती हैं, बोटिंग का भी आनंद लेती हैं यहाँ पर। और चारों तरफ देखो बड़े बन के वृक्षों की 5 हारे भी हैं यहाँ पर। ऐसे सारी शोभा का आप आनंद ले सकते हैं सुंदर सा जी। हमारे लिए, परमात्माओं के लिए ये सारा सुख धाम धनी ने वर्णन किया है। खुशबोए हिंडोले शीतल, वहां पर जो वृक्ष हैं, बड़े वृक्ष, बड़े वन के जो वृक्ष वहां पर हिंडोले लटक रहे हैं, जिसमें झूलते समय शीतल सुगंधित हवा का आनंद है। पशु गाय लगावे रट, बस ये अंतिम चौपाई आज की। पशु गाय लगावे रट, वहां पर जल के जीव भी जल के किनारे पिया पिया धनी धनी बस यही रटते रहते, धाम धनी का ही गुणगान करते हैं। जल के जीव जल में, हवा के जो पक्षी हैं वो हवा में उड़ते हुए धाम धनी का गुणगान करते हैं, थल के जीव थल में। गिरदवाए दियोहरी निकट, और उसको सर तालाब के चारों तरफ देहरियां आई हैं, छोटी देहरी और बड़ी देहरी, 124 छोटी देहरी और 128 देहरियां आई हैं सुंदर सा जी। ऐसी सुंदर शोभा चारों तरफ, बड़ा अचरज मोहे ये, बड़ा आश्चर्य होता है मुझे, ये सुन क्यों रहे छूटी रहे। परम धाम के ऐसे सुंदर शोभा का, स्वरूपों का, प्रेममयी लीलाओं का वर्णन सुन करके ये झूठा शरीर कैसे टिका हुआ है। अपने निज घर को, निज सुखों को, निज स्वरूप को, धाम धनी को याद करते ही ये झूठा शरीर सपना समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन ये भी एक राज्य की लीला है सुंदर सा जी। हुक्म हुक्म जो प्याला दे ही संज में पिला। इसमें वाणी का, ज्ञान का दोष नहीं है। कोई बोलेगा कि प्रेम नहीं आ रहा तो इसलिए वाणी का दोष है, ज्ञान की वजह से प्रेम नहीं आ रहा, ज्ञान की वजह से प्रेम नहीं आ रहा ऐसा नहीं है, बल्कि ज्ञान के बिना प्रेम नहीं आ सकता। हक का इश्क दुनी बिने ना पाइए लदुन्नी बिन, परम धाम का ज्ञान नहीं होगा तो उसका चिंतन और ध्यान कैसे करेंगे सुंदर सा जी। यहाँ पर राज्य का हुक्म भी एक मैटर है सुंदर सा जी। आइए सुंदर सा जी, यहीं पर मैं विराम दूंगा। तो सब मिलकर के आइए सुंदर सा जी चौपाई दोहराते हैं। पशु गाय लगावे रट, पशु गाय लगावे रट, गिरद्वाय दिहोरी निकट, गिरदवाय जोहरी निकट, बड़ा अचरज मोहे है, बड़ा अचरज मोहे एह, ए सुन क्यों रहे झूठी देह, ए सुन क्यों रहे झूठी देह, ए सुन क्यों रहे झूठी देह। ए सुन क्यों रहे झूठी देह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। हम सुंदर साथ जी, प्यारे सुंदर साथ जी, कल रविवार युवा परिषद का जूम चलता है, इसलिए कल हमारा जूम क्लास नहीं लगेगा। परसों सोमवार को हम फिर से मिलेंगे जूम क्लास में। ताई सुंदर साथ जी अब अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए मैं आदरणीय शीतल बेन से ही निवेदन करूंगा, आपको अनुकूल परिस्थिति हो तो आप जैसे धाम धनी का अर्जी गायन करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी की जियो में, अरज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलप तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी।
सविद पियाजी समर्थ दिन रैन जत रोय जी जन्मांधी जो में होती पियासो तुम देखत कीजियो जब तुम आए के दिखाओगे तब देखूंगी नैन भर जी ए पुकार पिया सुन के अब ढीला करो अब जीन जी पल पल खबर लीजियो में अरज करूँ दुल्हीन जी एती अरज में तो करूँ पिया बीच पड़ी अंतराय जी सो अंतराई आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाय जी कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी वारण जाय श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हन पिया न जानो बात जी इशक सो सेवा करू धनी सब अंगो साक्षात जी सदा सुखदाता श्री दाम धनी में कहा कहूँ किंसो बात जी श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाय जी अंगना बलि बलि जाय जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी सुंदर साथ जी अब विदा होते हैं। परसों सोमवार को पुनः सभी सुंदर साथ जी जूम में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोल प्रणाम जी। प्रणाम जी। जोर से बोल। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। भोगराज। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम सब सुंदर साथ प्रणाम। वही बोले आप प्रणाम।